एक सवैया चलता है कवि सम्मेलन में, बहुत पहले हमने यहाँ पर सुना था, 25 साल 30 साल पहले की बात है ना, आचार्य श्री के लिए कि किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बसे कि तुझ में ही मेरे प्राण हैं। किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बसे कि तुझ में ही मेरे प्राण हैं। आचार्य श्री को लिए उन्होंने पंक्ति लिखी है ना, आत्मा की गति प्रगति प्रतिपल दे जो, तेरे पास मंत्र कोई भेद विज्ञान है। तो तन से दिगंबरत्व आत्मा में अमरत्व, तन से दिगंबरत्व आत्मा में अमरत्व, वचन में तत्व के महत्व का बखान है। यत तत् सर्वत्र भुजपत में लिखूंगा, यत तत् सर्वत्र भुजपत में लिखूंगा, विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है, विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है। ऐसे आचार्य श्री के लिए समर्पण जब कल महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि हैं और हमेशा रहेंगे, तो वर्तमान का वर्तमान के वर्धमान के लिए अपन ने आचार्य श्री के लिए चर्चा की है। तो वर्तमान जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे वर्तमान चलता रहेगा और तब तक हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज बने रहेंगे। ये आस्था श्रद्धा का विषय होता है। संत बदले में कुछ नहीं चाहता है। व्यक्ति पहुंचा संत के चरणों में कि महाराज जी हम हमेशा सबका भला करते हैं, शिकायत लोगों की रहती है, हमें सबका अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, बदले में क्या मिलता हमको? गाली, खिंचाई, क्रिटिसाइज, क्या मिलता बदले में? कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा हम सबका अच्छा करना चाहते हैं, सबका परोपकार करना चाहते हैं, इसके बाद भी बदले में हमको क्या मिलता है? यहाँ पर सब जानते करते हैं, सब साथ घटित होता रहता है। तो उन संत ने कहा देखो भाई, इस सामने नदी बह रही है, नदी आड़े तेढ़े रास्तों से चलती है, अपनी गति को बताते हुए आगे समझ मिलती है, सब कुछ कष्ट सहन करने के बाद भी बदले में सबको मीठा पानी देती है। ये धरती देख रहे हैं आप लोग, धरती जितनी मुलायम होती सब होने के बाद भी उसमें क्या होता है? वह हमको मृदु सोने के लिए बैठने की स्थान देती है, बदले में इंसान उसको या पशु क्या देता है? मलमूत्र का सेवन तो करते हैं, नहीं करते? ये पृथ्वी जिसने हमको बैठने के लिए, सोने के लिए, रहने के स्थान दिया है, हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में हम उसके लिए गंदगी तो करेंगे, क्या नहीं कर रहे हैं? इसके बाद भी पृथ्वी जो भूमि है हमारे लिए कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। इसी प्रकार से वृक्ष भी होते हैं, वृक्ष को हम इंसान पत्थर मारता है, सब कुछ करता है, इसके बाद बदले में अपन क्या देता है? मीठा फल ही देता है। गाय, अभी सुबह महाराज जी के साथ में यहाँ दमोह में संचालित जैन समाज द्वारा जो गौशाला है उसको अवलोकन करने का मौका मिला, अवसर मिला कि वास्तव में आचार्य श्री का सिद्धांत कितना अच्छा था कि हम सब के लिए पशु सेवा का कितना बड़ा, जीव दया का कितना बड़ा अवसर हमको प्राप्त करा दिया आचार्य श्री ने। इसके पहले आचार्य जब नहीं थे, किसी के दिमाग में नहीं था कि गौशाला जो गाय की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है, जैन दर्शन आगम के अनुकूल है। जब तीसरे नंबर के कुलकर होते ना, 14 कुलकर, 14वें नंबर के नाविर आए हुए थे, 15 नंबर के आदिनाथ हुए थे, उस समय तीसरे नंबर के कुलकर हुए हैं, उनका नाम क्षेमंकर था। क्या नाम था? क्षेमंकर था। और उस समय कल्प वृक्ष की व्यवस्थाएं समाप्त हो रही थी और उस समय जितने वहां के श्रावक थे उस समय तीसरा काल समाप्त होने के जा रहा था और चौथा काल आने वाला था, कल्प समाप्त होने जा रहे थे। अब उस समय जो पहले सिंह आदि थे वो पहले सरल स्वभाव के थे, तो वो गुर्राने लगे, वो ऐसा अपना जबड़ा दिखाने लगे। तो पहुंचे क्षेमंकर कुलकर के पास में सभी जितने भी ग्रामवासी, नगरवासी, कि भगवान ये जो पशु थे, जो शेर आदि हैं, ये हमको खुंकार से डरा रहे हैं, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा ये अब धीरे धीरे तीसरा काल समाप्त हो रहा है, चौथा काल आने वाला है, एक व्यवस्थाएं समाप्त होती जा रही हैं। अब एक काम करना आप लोग,
आप अपने पास में लाठी रखना, और जो हिंसक पशु आए तो उनको लाठी दिखाना, उस लाठी के माध्यम से जो हिंसक बन गए हैं, हिंसक नहीं थे पहले, शेष व्याघ्र आदि हिंसक नहीं थे, लेकिन काल के प्रभाव से ऐसा उनमें प्रकृति में बदलाव आ गया है, तो इनको अब लाठी दिखाना और बदले में अपने घर में गाय का पालन करना, गाय की सेवा करना। ये आज के करोड़ों वर्षों पहले आदिनाथ भगवान के भी और कई करोड़ों वर्षों पहले तीसरे नंबर के जो कुलकर हुए, क्षेमंकर नाम के हुए हैं, उन्होंने उपदेश दिया है। तो गाय का पालन, पशुपालन आगम के अनुकूल है। इस बात को हम सब नहीं जानते थे। ये तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महती कृपा रही कि उन्होंने हमको जीव दया की नई परिभाषा नए ढंग से हमको ज्ञात करा दी। तब गौशाला में जब हम गाय की विशेषता बता रहे थे कि गाय क्या देती है, अभी रास्ते में महाराज जी आपको बता रहे हैं, हम लोग गौशाला गए थे, 88 साथ में थे, खैरागढ़ के पास में, उसका नाम है मनोहर गौशाला, और वहां पर एक गाय है, उसका नाम कामधेनु है, और उसकी पूंछ कितनी बड़ी है, जिन महिलाओं की अपनी होती है ना, छोटी लंबी होती है, अच्छी मानी जाती है ना, उस गाय की पूंछ उसकी लंबाई से भी ज्यादा है, मतलब जमीन में भी आधा फुट भी है ऐसी चलती रहती है, उसकी ऊंचाई से भी उसकी ज्यादा उसकी पूंछ की लंबाई है। उसको कामधेनु गाय बोलते हैं। और उसकी विशेषता आपको बताएं, उसके एक ही क्षण काम करता है, 3 क्षण काम ही नहीं करते हैं। वो कहीं पर कत्ल खाने जा रही थी, वहां के लोगों ने उसको पकड़ करके अपने गौशाला में रख लिया, साथ में 40 बछड़े भी पकड़े गए थे। उन 40 बछड़ों के लिए वहां पर दूध की व्यवस्था थी, बाहर से दूध आता था, उन बछड़ों को गाय पिलाया जाता था दूध। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि वो दूध बचने लगा, तो उन्होंने जो संचालक थे उन्होंने उन कर्मचारियों को बोला, ये दूध क्यों बच रहा है, तुम बछड़ों क्यों नहीं पिला रहे हो? तो उन्होंने बताया यहाँ पे गाय है, और गाय ऐसी गाय है कि उसका एक ही क्षण से दूध निकलता है, और एक बछड़ा दूध पीता है। जब उसका पेट भर जाता है तो गाय अपने पैर से उस बछड़े को अलग कर देती है, फिर दूसरा बछड़ा अपने आप वहां पर आ जाता है और दूध पीने लगता है। जब जोधपुर से पता लगवाया वहां के विशेषज्ञ गाय, उन्होंने बताया कि जो कत्ल खाने में कटने के लिए जा रही थी एक गाय, वो वास्तव में गाय नहीं है, वो तो कामधेनु गाय है। मनोहर गौशाला खैरागढ़ में आप पता लगा लेना। और उसके लिए अच्छा सा मंच बनाते हैं, और वहां पर 2 घंटे के लिए लोग आते, क्योंकि वैदिक धर्म में गाय के लिए विशेष देवता मानते हैं ना, और लोग देखने के लिए वहां पर आते हैं। तो जब आचार्य से उसने प्रश्न पूछा कि महाराज जी गाय ऐसा दूध देती है, तो आचार्य ने क्या कहा, गाय दूध नहीं देती है, गाय तो अमृत देती है, अमृत देती है। आचार्य श्री के मुख से शब्द आपको हम बता रहे जो निकले थे। तो गाय अमृत देती है। संसार के प्राणी जितने भी, पृथ्वी जल अग्नि जितने भी हैं, ये बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। हम बदले में उनको और उल्टा चीजें भी करते रहते हैं। कोई उपकार की भावना नहीं, उनकी भावना हमेशा उपकार की भावना रहती है, क्योंकि हम किसी का अच्छा करना भी चाहते हैं, बदले में हमको बुराई मिलती है, हम सोचते रहते हैं। तो संत ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि जब पृथ्वी है, गाय है, पेड़ है, नदी है, सबका उपकार करती हैं, क्योंकि उपकार के बदले में आप कुछ चाहोगे, उपकार नहीं कहलाएगा, वह तो व्यापार कहलाएगा। हमारी दृष्टि हमेशा व्यापारिक रही है। हम बदले में कुछ चाहते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, बदले में कुछ मिल जाए, ऐसी भावना करते हैं। ये वास्तव में ये सही धर्म नहीं है, ये तो व्यापार है। हम व्यापारी दृष्टि को छोड़ करके एक उपकार की दृष्टि को सोचें, अपना कर्तव्य निभाएं कि हम इस तन मिला है, तो हम इस तन के द्वारा किस ढंग से सभी लोगों का उपकार कर सके। ऐसे गुरुजी हम सबके लिए हमेशा शिक्षा देते रहे हैं। उपकार का बहुत बड़ा महत्व है, और जो उपकरण होते हैं उनको उपकार करते हैं, वो उपकरण भी कहलाते हैं। साधु के पास में पिछी कमंडल होते हैं, ये उपकरण हैं, क्योंकि उपकार करते हैं, उनके संयम में सहायक होते हैं। तो वह अजीब वस्तु भी सहायक हो रही है हमारे संयम पालन करने में। हम तो जीव द्रव्य हैं, हम अन्य जीव द्रव्यों की क्यों नहीं उपकार कर सकते हैं? तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम अपने द्वारा सभी जीवों का उपकार करें, बदले में उसमें
कुछ भी नहीं चाहें, बदले बदले हम चाहेंगे तो वो व्यापार कहलाएगा। हम व्यापारी तो सामग्री का बने, जो आप कपड़े का व्यापार करते, हीरे जो है, इसके व्यापारी तो बने, लेकिन किसी की सेवा करने के बदले में कुछ भी नहीं चाहें। यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। मानव सेवा, पशु सेवा, जीव सेवा, जीवों की दया करना ही हमारा कर्तव्य होता है। और इसके लिए आगम में, क्योंकि दया विशुद्धो धम्मो, जब इस जीव के आत्मा के अंदर दया के परिणाम होते हैं, वही धर्म के परिणाम कहलाते हैं। ये आगम की बात हम सब सुनते आए हैं, उसका पालन करते रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में हम पूज्य निरापक पुंगव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मन से निवेदन करेंगे